जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज मैं एक आंटी जी का सत्संग शेयर करने जा रही हूँ और इस सत्संग में वो बताएंगी कि गुरुजी ने उन्हें कैसे ब्लेस करा। ये एक डिवाइन सत्संग होने वाला है, तो आप अंत तक बने रहे। अगर कोई सत्संग करते हुए भूल चूक हो जाए तो गुरुजी और संगत जी हमें माफ कीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी, सभी संगत परिवार को जय गुरु जी। संगत जी, आज हम फिर से अपना छोटा सा सत्संग अपने गुरु पाजी के चरणों में समर्पित करने जा रहे हैं। गुरु जी, आप मेरा ये सत्संग स्वीकार करें। तो संगत जी, ये गुरु पाजी का सत्संग करने से पहले हम गुरु पाजी का मंत्र जाप करना चाहेंगे। आप सभी भी संगत जी हमारे साथ गुरु पाजी का मंत्र जाप करिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा का, लख लख बार का शुक्राना। गुरुपा, आपने बहुत सारे सत्संग करवाए अपनी बेटी को, बहुत सारे सत्संग करवाए। काफ़ी तो हमने शेयर भी कर दिए और अभी कुछ बचे हुए भी सत्संग हैं। हमें टाइम नहीं मिल पाता गुरुपा सत्संग शेयर करने के लिए। मेरे गुरुपा कहते हैं कुड़िए शुक्राना शेयर कर, शुक्राना शेयर कर। आज गुरुपा जी की इच्छा से हम अपना शुक्राना शेयर करने जा रहे हैं। ये अभी कुछ ही दिन का ही 2-4 दिन का ही सत्संग है। तो एक दिन संगत जी, हम एक सत्संग सुन रहे थे तो एक आंटी जी बता रहे थे कि उन्हें गुरुपा जी की ब्लेसिंग मिली और वो गुलाबों की खुशबू उन्हें ही महसूस हो रही थी और किसी को ही नहीं हो रही थी। तो हमें भी ऐसा लगा कि गुरुपा, हमें तो ऐसी ब्लेसिंग आपने कभी नहीं दी। ब्लेसिंग तो बहुत सारी दी आपने, पर ये गुलाबों की खुशबू वाली ब्लेसिंग हमें आज तक नहीं दी गुरुपा। और फिर संगत जी वो सत्संग सुनते सुनते थोड़ी सी मेरी आंख लगी। पूरी तरह से हम नहीं सोए, आधे सोए थे आधे जगे हुए थे। तो एकदम तेज खुशबू, गुलाबों की तेज खुशबू एकदम आई, फ्रेगनेंस। तो एकदम मेरी आँख खुल गई कि अरे ये तो गुलाबों की फ्रेगनेंस है। और उसी वक्त हमने गुरुपा जी का शुक्राना करा कि गुरुपा, बस कहने की देरी रहती है। गुरुपा अपने बच्चों को कभी नाराज नहीं करते हैं। और गुरुपा जी ने हमें इतनी तेज गुरुपा जी की फ्रेगनेंस गुलाबों की आई कि बस मन खुश हो गया और एकदम मेरी आँख खुल गई। सोए नहीं थे, बस हल्की सी नींद आने ही वाली थी, बस बड़ी तेज खुशबू थी। अनंतम अनंतम शुक्राना ऐसी ब्लेसिंग देने के लिए गुरुपा, लख लख बार शुक्राना। अभी ये कल की ही बात है कि दोपहर को हमने गुरुपा जी के सत्संग सुने 2-3 और फिर उसके बाद सो गए। तो गुरुपा जी ने ड्रीम में दिखाया कि हम एक सत्संग में गए हुए हैं और वहाँ सत्संग हो रहा है, भजन चल रहे हैं, सब चल रहे हैं और संगत जी बैठी हुई हैं बहुत सारी। और एक टेबल पे कुछ संगत जी हैं और वहाँ पे जल प्रसाद, चाय प्रसाद और रायता प्रसाद और एक प्रसाद और था संगत जी, वो हमें याद नहीं आ रहा। तो कुछ आंटियाँ थी वो सबको सर्व कर रही थी। हम भी वहीं लाइन में खड़े थे। तो संगत जी, वहाँ दरबार तो नहीं दिखा हमें, गुरुपा जी ने दरबार नहीं दिखाया ड्रीम में, पर वो प्रसाद आंटियाँ सबको दे रही थी, बस वो दिखाया। और क्या देखते हैं कि जहाँ पे लाइन लाइन लगी हुई थी तो वहाँ पे कुछ
जैसे कि वो नायलॉन की रस्सी होती है ना पतली बारीक वाली, उसका गुच्छा पड़ा हुआ था, काफ़ी लंबा, काफ़ी दूर तक गुच्छा पड़ा हुआ था। और जो लाइनें बढ़ रही थी तो उनके पैरों में बार-बार फँस रहा था। और कई आंटी जी तो गिरने-गिरने से भी बची, पर वो सँभल गई। और वो बार-बार सबके पैरों में फँस रहा था, तो हमारी नज़र उस पे पड़ी। तो हमने सोचा कि लाओ इसे उठाकर साइड में कर देते हैं, कहीं कोई गिर ना जाए। तो वो नायलॉन की बारीक वाली रस्सी का गुच्छा था संगत जी, तो उसे हम लपेटते हुए गए। और जहाँ से मतलब वो आ रहा था वो गुच्छा, जहाँ से उसका सिरा था, लपेटते हुए उसको वहाँ तक ले गए। तो वहाँ क्या देखते हैं, एक छोटी-सी कुर्सी रखी हुई है, तो उसपे एक छोटा-सा बच्चा, प्यारा-सा बच्चा बैठा हुआ है। और उस बच्चे के सर पे बाल नहीं है, बहुत छोटा-सा बच्चा है वो संगत जी। वो बच्चा ऐसा लग रहा था करीब-करीब 6, 7, 8 महीने का बच्चा था। और छोटी-सी कुर्सी पे बैठा था, तो उसकी कुर्सी के नीचे वाली जो जगह थी, तो उस रस्सी का गोला बनाते हुए हमने उसी के नीचे रख दिया। और वो बच्चा हमें उस रस्सी को रखते हुए देख रहा था। बस तभी मेरी आँख खुल गई संगत जी। और बड़ी खुशी हुई ये ड्रीम देखकर। और गुरुपा जी ने हमें ड्रीम दिखाया, और पता नहीं क्या कौन से कष्ट थे हमारे, जो अ, उस रस्सी के उसमें नायलॉन की रस्सी में जो हम उलझे हुए थे। उलझने तो बहुत हैं गुरु संगत जी, उलझने मेरी ज़िंदगी में बहुत हैं, ये गुरुपा जानते हैं। और उस उलझन से हम नहीं निकल पा रहे हैं, पर हमें पूरा विश्वास है, अपने गुरुपा पे पूरा विश्वास है कि उस उलझन से गुरुपा हमें जल्द ही निकालेंगे। बहुत टेंशन रहती है उस उलझन की वजह से, संगत जी हम बता नहीं सकते। और ये गुरुपा हमारे जानते हैं। और पता नहीं, शायद इसीलिए गुरुपा जी ने ड्रीम में दिखाया कि वो नायलॉन की रस्सी का जो गुच्छा था, उसे हम समेट के गुरुपा जी के पास उनके चरणों में अर्पित समर्पित कराएँ। तो मेरा भी जो मेरी भी उलझनें जितनी भी सारी हैं, वो हमने अपनी सारी उलझनें अपने गुरुपा के चरणों में समर्पित कर रखी है। पूरी तरह से सरेंडर कर रखा है संगत जी, कि मेरे गुरुपा ही हैं सिर्फ़ मेरे, और कोई भी नहीं है मेरा इस दुनिया में। सब लोग मतलबी हैं, सब मतलबी हैं, सब अपना मतलब निकालना चाहते हैं। सिर्फ़ एक मेरे गुरुपा हैं, जो अपने बच्चों से, उनको किसी भी चीज़ का कोई मोह नहीं है। और वो अपने बच्चों को मेहर करते हैं, उनकी रक्षा करते हैं, उनको ब्लेस करते हैं, हर चीज़ उन्हें देते हैं अपने बच्चों को। सिर्फ़ मेरा सहारा तो सिर्फ़ मेरे गुरुपा हैं, हर रिश्ता मेरे गुरुपा हैं, हर रिश्ता मेरे गुरुपा है। तो संगत जी, ये मेरा छोटा-सा सत्संग था। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरूपा, अनंतम अनंतम शुक्राना इतनी सारी ब्लेसिंग देने का, ड्रीम में ये बताने का कि जल्द से जल्द जो भी हमारी उलझनें हैं, जल्द से जल्द आप मुझे उस उलझनों से बाहर निकालोगे। लख-लख बार शुक्राना मेरे गुरूपा, करोड़ों-करोड़ों बार शुक्राना। मेरी हर साँस का शुक्राना, आज का शुक्राना, कल का शुक्राना गुरूपा, आने वाले हर पल का शुक्राना मेरे गुरु पापा जी। लव यू मेरे गुरूपा। तो गुरूपा, और जो भी आंटी अंकल जी ये मेरा सत्संग सुनेंगे, उनके पूरे परिवार को ब्लेस करिए। और जो भी आंटी अंकल जी मेरा ये सत्संग आपके पास पहुंचाएंगे, उनके भी पूरे परिवार को ब्लेस करिए। अपनी पूरी संगत गुरु परिवार को ब्लेस करिए। मेरे पूरे परिवार की तरफ से, मेरे पूरे परिवार की तरफ से, मायके की तरफ से, ससुराल की तरफ से शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। अब हम गुरुपा जी का मंत्र जाप करेंगे। तो संगत जी, आप सब भी मेरे साथ गुरुपा जी का मंत्र जाप करिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। हर हर महादेव।